नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम आपको ले चलेंगे उस पावन भूमि पर जहां सदियों से गूंजता है एक ही नाम, राम। अयोध्या में प्रभु श्री राम का आगमन, उनका स्वागत, उनकी महिमा और वह अलौकिक ऊर्जा जो हर भक्त के हृदय को आनंद से भर देती है। इन सबके पीछे क्या है असली रहस्य, और साथ ही क्यों हर शुभ कार्य की शुरुआत गणेश पूजा से होती है? क्यों धन समृद्धि और सौभाग्य के लिए माता लक्ष्मी का पूजन अनिवार्य माना जाता है? क्या इन तीनों देवताओं के बीच कोई गहरा आध्यात्मिक संबंध है? आज हम जानेंगे अयोध्या की महिमा, गणेश लक्ष्मी पूजन का रहस्य और इन सब परंपराओं के पीछे छिपी अद्भुत आध्यात्मिक वैज्ञानिकता। तो तैयार हो जाइए एक दिव्य यात्रा के लिए जो आपके मन, बुद्धि और विश्वास तीनों को एक नया दृष्टिकोण देगी। चलिए शुरू करते हैं। दिवाली भारत का सबसे प्रिय और भव्य त्योहार हर वर्ष दीपों की माला से जगमगाता है। वर्ष 2025 में दीपावली 20 अक्टूबर को मनाई जाएगी, जो कार्तिक मास की अमावस्या को पड़ती है। लेकिन एक सवाल हमेशा मन में कौंता है, दीपावली तो भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटने का उत्सव है, फिर इस दिन गणेश लक्ष्मी की पूजा क्यों की जाती है? राम के आगमन का जश्न मनाते हुए गणेश और लक्ष्मी का क्या संबंध है? इस लेख में हम गणेश लक्ष्मी पूजन के पीछे के गहन धार्मिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक कारणों को समझेंगे। रामायण महाकाव्य वाल्मीकि द्वारा रचित भारतीय संस्कृति का अमूल्य रत्न है। इसमें भगवान विष्णु के अवतार श्री राम की कथा वर्णित है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में पूजे जाते हैं। राम का जन्म अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र के रूप में हुआ, लेकिन उनकी चतुरंगिणी बहन कैकेयी के वरदान मांगने पर राम को 14 वर्ष का वनवास झेलना पड़ा। उनके साथ पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण भी वन चले गए। वनवास के दौरान रावण ने सीता का हरण कर लिया, जिसके प्रतिशोध में राम ने वानर सेना की सहायता से लंका पर विजय प्राप्त की। रावण का वध कर सीता को मुक्त करने के बाद अयोध्या लौटे। यह लौटना कोई साधारण घटना नहीं थी। राम के वनवास समाप्त होने पर अयोध्या के निवासियों ने अपार उत्साह से उनका स्वागत किया। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में वर्णित है कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की तरह चमकते दीपों से अयोध्या जगमगा उठी। राम को सिंहासन पर विराजमान कर पूरे नगर में दीप प्रज्वलन किया गया। यह दीपावली का प्रारंभ था। तो दोस्तों, दीपों का त्योहार, दीपों का प्रतीक अंधकार पर प्रकाश की विजय है, जो राम के अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। हर वर्ष कार्तिक अमावस्या को हम इस विजय का उत्सव मनाते हैं। दिवाली के केवल राम के आगमन तक सीमित नहीं है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह 5 दिवसीय उत्सव है। धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, अन्नकूट और भाई दूज। मुख्य दिवस अमावस्या को लक्ष्मी पूजन होता है, जिसमें गणेश जी को भी साथ पूजा जाता है। लेकिन रामायण में गणेश या लक्ष्मी का सीधा उल्लेख क्यों नहीं? इसका उत्तर हिंदू धर्म की बहुआयामी प्रकृति में छिपा है। रामायण त्रेता युग की कथा है, जबकि गणेश लक्ष्मी पूजन की परंपरा पुराणों और लोक परंपराओं से विकसित हुई। सबसे पहले गणेश पूजन का कारण समझें। भगवान राम गणेश शिव पार्वती के पुत्र विघ्नहर्ता कहलाते हैं। स्कंद पुराण और गणेश पुराण में वर्णित है कि कोई भी कार्य सिद्ध करने से पहले गणेश की पूजा अनिवार्य है। दिवाली पर नया व्यापारिक वर्ष शुरू होता है। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को विक्रम संवत का नया साल व्यापारी वर्ग के लिए यह वर्ष की शुरुआत है, जहां बही खाते नए किए जाते हैं। किसी भी नए उद्यमों में बाधाओं से बचने के लिए गणेश जी की आराधना की जाती है। राम के आगमन का जश्न तो आध्यात्मिक विजय का है, लेकिन दिवाली आर्थिक समृद्धि का भी प्रतीक है। इसलिए गणेश पूजन राम की कथा के साथ जुड़ गया, क्योंकि बिना बाधा निवारण के विजय अधूरी है। माता लक्ष्मी विष्णु की अर्धांगिनी है और राम विष्णु के अवतार हैं। विष्णु लक्ष्मी के साथ ही पूर्ण होते हैं। लक्ष्मी चंचला है, धन की देवी, जो सत्कर्म करने वालों के पास ठहरती है। पद्म पुराण में कहा गया है कि अमावस्या की रात्रि में
लक्ष्मी जी भ्रमण करती हैं और दीप प्रज्वलित घरों में प्रवेश करती हैं। इसलिए घर साफ सुथरा कर दीप जलाकर लक्ष्मी को आमंत्रित किया जाता है। राम के अयोध्या लौटने पर भी समृद्धि आई। नगर फूल फल से सजा, धन्य धान्य से भरपूर। लक्ष्मी पूजन इसी समृद्धि का प्रतीक है। हिंदू धर्म की खूबसूरती यही है कि विविध परंपराएं एक सूत्र में बंधी हैं। राम का आगमन आध्यात्मिक प्रकाश देता है, जबकि गणेश लक्ष्मी पूजन भौतिकी समृद्धि दोनों मिलकर पूर्ण जीवन का संदेश देते हैं। दक्षिण भारत में यह पूजन थोड़ा अलग है। वहाँ कृष्ण की कथा या नरकासुर वध से जुड़ा है, लेकिन उत्तर भारत में राम प्रधान है, फिर भी गणेश लक्ष्मी सर्वत्र हैं। दिवाली हमें सिखाती है कि जीवन में विजय और समृद्धि दोनों आवश्यक हैं। गणेश बाधाओं को दूर कर इस यात्रा को सुगम बनाते हैं। अयोध्या राम के आगमन से प्रेरित होकर हम पूजन करें तो त्योहार सार्थक होगा। यह परंपरा सदियों पुरानी है, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के 4 पुरुषार्थों को जोड़ती है। दोस्तों, आशा है कि आज का है आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो आपके मन में नई रोशनी और भक्ति की लहर लेकर आएगा। अयोध्या में राम का आगमन हमें सिखाता है धर्म, करुणा और आदर्शों का मार्ग। गणेश पूजा हमें देती है विघ्नों से मुक्ति और नई शुरुआत की शक्ति। लक्ष्मी पूजन समृद्धि, सौभाग्य और घर परिवार में सुख शांति का आशीर्वाद। ये तीनों मिलकर बताते हैं कि जीवन में भक्ति और बुद्धि समृद्धि संतुलन के साथ ही आगे बढ़ती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए अगला वीडियो किस आध्यात्मिक विषय पर चाहते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम, जय गणेश, जय माँ लक्ष्मी।